प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के बीच उलझ जाते हैं? क्या आपको भी परीक्षा में वाक्य बदलने में दिक्कत होती है? तो फिक्र मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ सीखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य को कैसे पहचाना जाता है और उनका रूपांतरण कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको वाक्य की परिभाषा बताने की तो जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, पदों का समूह है जो एक अर्थ दे रहा है, इसलिए ये वाक्य है। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। सब्जेक्ट मतलब वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। ये मैं इसलिए समझा रही हूं क्योंकि सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी को उद्देश्य और विधेय की जानकारी होना भी जरूरी है। मतलब कार्य को करने वाला, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। अब राम पुस्तक पढ़ता है तो किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो यहाँ पर राम उद्देश्य है और राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक पढ़ता है, वो हो जाएगा विधेय। ठीक है। अब लेकिन हमारे 10th के पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर भेद हैं, तो हमें पहले वो जानना जरूरी है। रचना के आधार पर बच्चों 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपके पास उत्तर होगा 3 भेद होते हैं। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य, सरल मतलब साधारण सामान्य सा वाक्य, जिसमें बच्चों सरल वाक्य वो होता है जिस वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। जैसे सीता पढ़ती है, एक ही कार्य को पढ़ने वाला एक ही कर्ता सीता, और सीता एक ही क्रिया कर रही है, पढ़ती है, इसलिए ये सरल वाक्य। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जहां होता है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है। सीता पढ़ती है, मैं बाजार गई, या राम विद्यालय जाता है, पिताजी बाजार जाते हैं, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहे जाते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस। अब संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जहां पर दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और जो संयोजक, संयोजक मतलब जोड़ने वाले, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ठीक है। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जहां पर दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और जो संयोजक या कंजक्शंस आप कह सकते हो, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। लेकिन हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो ट्रिक में संयुक्त वाक्य में आंखें बंद करके आपको कुछ भी नहीं करना है। जिन वाक्यों में और, किंतु, परंतु, इसलिए, या ऐसे योजक चिन्ह जो होते हैं, तो आपको बच्चों
किसी भी डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, आंख बंद करके आपको बता देना है कि ये संयुक्त वाक्य है। आज हम सिर्फ इस वीडियो में वाक्य पहचानना सिखाएंगे, दूसरे वीडियो में हम आपको वाक्य रूपांतरण करना सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? जिन वाक्यों में और आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, इसलिए आता है या आता है, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। वैसे भी दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे राम आया, राम आया पूरा वाक्य जहां हमें पूरा अर्थ नजर आ रहा है। श्याम गया, वो भी पूरा वाक्य, किसी पर आश्रित नहीं है। दो वाक्य हैं और दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं। तो जहां पर दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है, वो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। और किंतु, परंतु, इसलिए या इनकी पहचान है, आप नोट कर लीजिए। और किंतु, परंतु। अब अक्सर जो गलतियां बच्चे करते हैं मिश्र वाक्य में करते हैं, लेकिन आपको गलती करने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताती हूँ मिश्र वाक्य। पहले तो ये समझ लीजिए, मिश्र वाक्य भी संयुक्त वाक्य की तरह से दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन अब उसमें अंतर क्या है? जहां संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते थे, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है, यहाँ मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य जो होता है वो मुख्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, डिपेंडेंट। मतलब एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, या एक वाक्य अधूरा है, कुछ जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। जैसे जो लड़का खड़ा है, अब जो लड़का खड़ा है उसका क्या नहीं समझ में आ रहा। जब तक दूसरा वाक्य नहीं आएगा तब तक जो लड़का खड़ा है इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगा, कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक वाक्य मुख्य है, वह मेरा भाई है, ये है मुख्य। और जो लड़का खड़ा है वो है आश्रित। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में एक जो वाक्य होता है वो आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, और दूसरा जो है मुख्य वाक्य होता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि, अब अध्यापक ने कहा कि, है ना, कल अवकाश है। अब यहां पर भी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट है। तो अब इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है, मिश्र वाक्य वैसा वो वाक्य होता है जो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज की यदि। ज से जुड़ने वाले, की से जुड़ने वाले और यदि से जुड़ने वाले जो भी वाक्य होंगे वो 100% मिश्र वाक्य ही होंगे। ज से मतलब जब, तब, ज्यों, त्यों, जैसे ही, वैसे ही। ठीक है, तो जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे ही बच्चे घर चले गए। जब सवेरा हुआ तब चिड़िया चहचहाने लगी। ज्यों ही अध्यापिका आई त्यों ही बच्चे शांत हो गए। तो ज से शुरू होने वाले या डबल कंजक्शन वाले जितने भी वाक्य होंगे वो मिश्र वाक्य ही होंगे। के से जुड़ने वाला, के छोटी ई की मात्रा वाला के, ध्यान रखना बच्चों, के और की में अंतर है। बड़ी ई की मात्रा जहां होती है की, ये नहीं, छोटी ई की मात्रा के, मतलब ये एक योजक चिन्ह है जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, और ये हमेशा क्रिया के बाद आता है। तो अध्यापक ने कहा कि, मम्मी ने कहा कि, है ना, श्याम ने बताया कि। तो ज और कि और यदि, यदि तुम मेहनत करोगे तब तुम पास हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे
तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने समझा दिया कि सरल, संयुक्त, मिश्र क्या होता है। सरल वाक्य वो वाक्य होता है जहां सरल, मैं आपको लिखकर फिर से बताती हूँ। सरल वाक्य वो वाक्य होता है जहां पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जहां पर और, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जहां पर एक तो डबल कंजक्शंस होते हैं, ज, कि, यदि, ज से शुरू होने वाले, कि, यदि से, और डबल, क्योंकि, इसलिए। इसलिए संयुक्त में भी आता है, लेकिन इससे पहले मिश्र में क्या होगा? डबल कंजक्शन। चूंकि कल मैं बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो में तो हमने समझा कि वाक्य को पहचानेंगे कैसे। इन ट्रिक्स के सहारे से आप पहचान सकते हैं कि वाक्य सरल है, मिश्रित है, या फिर संयुक्त है। अगले वीडियो में हम वाक्य रूपांतरण करना सीखेंगे। तो फिर मिलेंगे। आज आज्ञा दीजिए। इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।